आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। और इसके बाद अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज से स्टार्ट यहाँ पर करेंगे। तो इसमें यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, जो नंबर होते हैं वो नंबर यदि आप देखें तो नंबर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, होता है एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो रियल नंबर होता है तो रियल नंबर जो होते हैं वो आगे चल के यदि हम देखें तो टू टाइप के यहाँ पर क्या रियल नंबर बनते हैं। पहला होता है यहाँ पर रेशनल नंबर और दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि हमको क्या है इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में हमको इनको यहाँ पर विशेषकर यहाँ पर पढ़ना है, इसलिए हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहले जैसे आता है यहाँ पर क्या रेशनल नंबर क्या होते हैं उनको पहले समझने। तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो क्या होता है क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, मतलब क्यू कभी भी जीरो नहीं होता है। लेकिन इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर 3/4 है तो एक रेशनल नंबर कहलाएगा। -3/4 लिख दें तो यहाँ पर रेशनल नंबर कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई भी यहाँ पर क्या है नंबर यहाँ पर लिख दूं, जैसे 8 लिख दूं तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिनके क्या नीचे मतलब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, जैसे यहाँ पर क्या 3/0 लिख दें तो ये अपना इरेशनल नंबर है। और दूसरा यहाँ पर कोई भी रूट में नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो वो भी क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √3 है, इरेशनल नंबर है अपना। ठीक है, और भी यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर √3 है, और भी हम देखें जैसे यहाँ पर √2 है, √5 है, तो ऐसे नंबर जो क्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उनको हमको है वो सभी नंबर भी क्या आते हैं इरेशनल नंबर में आती हैं। ठीक है, और जिसके अपॉन में जीरो होता है वो भी इरेशनल नंबर में होता है। और भी हम देखें तो जीरो को आप रेशनल मान लें या इरेशनल, तो जो जीरो होता है वो रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसके नीचे आप 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जो क्या होता है इरेशनल तो यहीं तक खत्म हो जाता है, लेकिन रेशनल नंबर के अंतर्गत यदि हम देखें तो सभी जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, वो सभी के सभी जो नंबर होते हैं वो क्या आते हैं रेशनल नंबर के अंतर्गत उसमें आते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो देखेंगे जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर मतलब वैसे नंबर, ये नेचुरल नंबर यहाँ पर क्या है मतलब यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ तक भी आप काउंट कर सकते हो। वो सभी जो नंबर होते हैं यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 डॉट, यहाँ पर क्या है डॉट डॉट, इस प्रकार यहाँ पर इनफाइनाइट तक यहाँ पर चलता है। तो ये सभी जो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं, जो सभी के सभी कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्या होते हैं वॉल नंबर क्या होते हैं। तो वॉल नंबर क्या होता है, जब यहाँ पर जो नेचुरल नंबर होता है इनमें यदि आप जीरो को और शामिल कर लें, मतलब 0 1 2 3 4, इस प्रकार यहाँ पर क्या है आगे डॉट डॉट इन्फिनिट तक। ठीक है, तो ये नंबर जो होते हैं वॉल नंबर होते हैं। मतलब यदि हम यहाँ पर देखें तो नेचुरल नंबर और वॉल नंबर में केवल यहाँ पर जीरो का डिफरेंस है। वॉल नंबर यदि हम देखें तो जीरो को और शामिल कर दें तो यहाँ पर क्या सभी नंबर वॉल नंबर हो जाते हैं। और जीरो के अलावा यदि हम देखें तो 1 2 3 तो वॉल नंबर भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, तो इंटीजर नंबर में क्या होते हैं कि जीरो के साथ साथ इसमें पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर हम नंबर लाइन जब बनाते हैं तो बीच में यहाँ पर जीरो होता है, और जीरो के राइट साइड में आप कौन सा लेते हैं प्लस का लेते हैं, जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, तो इस प्रकार क्या है प्लस का 4, तो इस प्रकार अपना यहाँ पर जी क्या होते हैं यहाँ पर पॉजिटिव नंबर। और लेफ्ट साइड में यदि आप देखें तो -1, -2, -3, तो ये क्या लेफ्ट साइड में आप चलते हैं नंबर लाइन में। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि इंटीजर क्या होता है कि जीरो के साथ में +-1, +-2, +-3, तो प्लस के साथ साथ यहाँ पर माइनस वाले नंबरों को और यदि हम शामिल कर लें तो वो नंबर होते हैं इंटीजर नंबर्स कहलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए आगे आता है टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक्सपेंशन तो यहाँ पर टाइप ऑफ डेसिमल में यदि देखें तो यहाँ पर 3 टाइप में बनते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रिक्वायरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग नंबर। ठीक है, 3 टाइप में बनते हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, जब भी आप किसी के नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो क्या है एक एक लिमिट तक जाकर के शून्य आ जाए, जीरो आ जाए, तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यदि हम लिख दूं, मैं यहाँ पर 3/4 लिखूं, तो 3/4 का जो है वो एक टर्मिनेटिंग नंबर है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 4 से यदि आप क्या 3 को डिवाइड करोगे तो जीरो,
यहाँ पर 0 लोगे, पॉइंट बनेगा यहाँ पर, तो 4 7 जा 28, ठीक है। फिर माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। फिर यहाँ पर क्या 0 लेंगे तो 4 5 जा 20, मतलब यहाँ पर 0, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, यहाँ पर 0 आएगा। मतलब एक हद तक ये क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग नंबर, मतलब क्या है, जिसको हम डिवाइड करते हैं लेकिन वो क्या है, टर्मिनेट नहीं होता है, बार बार क्या है, कुछ ना कुछ उसका रिमाइंडर आता रहता है, एक निश्चित क्या क्रम में आता है, एक निश्चित ऑर्डर में आता है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि मैं यहाँ पर जैसे बोलूँ, जैसे यहाँ पर 10 अपॉन यहाँ पर 3 लिख दूँ यहाँ पर, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग नंबर है। कैसे है, जैसे 3 से यदि आप इसको डिवाइड करोगे, किसको, 10 को, ठीक है, 10 को 3 से डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा, 3 3 9, ठीक है। माइनस करें कितना आया, 1 आया। फिर पॉइंट लेंगे 0, फिर दोबारा देखें 3 3 9, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, फिर दोबारा 1 आएगा, फिर 0, तो 3 3 9, ठीक है। तो इस तरह से अपना क्या है, बार बार अपना रिमाइंडर 1 आ रहा है, और इस प्रकार 3.333 सो ऑन यहाँ पर इस प्रकार इसमें चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कभी टर्मिनेट होना ही नहीं है, मतलब कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। और रिकॉर्डिंग है, मतलब यहाँ पर जो क्या है, पॉइंट के बाद जो है वो एक निश्चित नंबर का क्या चल रहा है, रिपीटिंग चल रहा है। इसलिए यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग या रिपीटिंग नंबर भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा जैसे आता है अपना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है इस प्रकार, कहीं की भी उसका रिमाइंडर शून्य भी नहीं, 0 भी नहीं आ रहा है, और साथ में रिक्वायरिंग भी नहीं है, मतलब क्या है, उसका एक निश्चित ऑर्डर में भी नहीं है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग नंबर। और ऐसे जो नंबर होते हैं वो यदि हम, जैसे मैं यहाँ पर देखूं, जैसे 1.01.00, सॉरी, यहाँ पर 1.01.001.0001, तो यहाँ से यदि हम देखें कोई निश्चित ऑर्डर में ये नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे जो नंबर है वो कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायर्ड, कभी खत्म भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर ये क्या है, एक निश्चित ऑर्डर में भी नहीं है। इसमें आते कौन से हैं, तो सभी रूट वाले नंबर जो कि यहाँ पर नॉन परफेक्ट, जैसे √3 है, √5 है, √7 है, इनका जो आप रूट वैल्यू निकालोगे तो वो कैसी आएगी, नॉन टर्मिनेटिव, मतलब कभी खत्म भी नहीं होगी, और नॉन रिक्वायरिंग मतलब कोई उसका निश्चित ऑर्डर भी नहीं होगा। तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग नंबर इनको बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, इस नंबर सिस्टम का क्या जाता है, इंट्रोडक्शन पार्ट अपना खत्म हो जाता है। मिलते हैं यहाँ पर अगले वीडियो में, यहाँ पर क्या है 1.1 के साथ। जब तक के लिए सभी के लिए जय श्री राम।